ब्लाइंडनेस के बारे में जो है वो पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस ये जो डिजीज है बॉडी में कौन सा जीन इस डिजीज को जो है वो कंट्रोल करता है। तो जेनेटिक्स की बेस पर, जीन्स की बेस पर हम इस डिजीज को जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिजीज है ये नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन जो है ये किस तरीके से जो है वो ट्रांसफर होती है। तो हीमोफीलिया की तरह कलर ब्लाइंडनेस भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। मतलब ये है कि कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा ट्रेट है, एक ऐसी डिजीज, ट्रेट से मुराद यहां पर डिजीज है। तो कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसा ट्रेट है जिसको एक रिसेसिव अलील जो है वो कंट्रोल करता है। मतलब ये कि कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज है, ये जो डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस, ये एक रिसेसिव अलील के मौजूद होने की वजह से पैदा होती है। और वो जो रिसेसिव अलील है जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो रिसेसिव अलील एक क्रोमोसोम पर पाया जाता है, डेट इज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम। तो अगर एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव अलील मौजूद होगा तो उससे मुतल्लिका कलर ब्लाइंडनेस जो है वो उस शख्स में पैदा होगी। तो कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है वो डिजीज है। नॉर्मली अगर हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से, एक नॉर्मल पर्सन में जो कलर विजन होती है उसे हम कहते हैं ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन। एक नॉर्मल इंसान जो कि हर टाइप के कलर को जो है वो देख सकता है, उसको डिफरेंशिएट कर सकता है, तो उस नॉर्मल पर्सन की जो कलर विजन होती है, कलर्स को देखने की जो सलाहियत होती है, उसे हम कहते हैं ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन। ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन। एक नॉर्मल पर्सन जो हर तरह का कलर जो है वो देख सकता है, तो उसकी जो कलर विजन होती है उसे हम कहते हैं ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन। तो चूंकि ये नॉर्मल पर्सन में होती है इसलिए यहां पे मेंशन किया गया है नॉर्मल ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन। अब देखना ये है कि एक इंसान में जो कलर विजन है उसको हम कलर्स को देखने की जो सलाहियत है जिसे हम कलर विजन कहते हैं, उसे हम ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि एक किसी भी नॉर्मल इंसान की जो कलर विजन होती है वो 3 टाइप के सेल्स पर डिपेंड करती है जिन्हें हम कोन सेल्स कहते हैं। मतलब ये कि अगर एक इंसान हर कलर देख सकता है तो उसकी जो कलर विजन है उसे हम ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन कहेंगे, कह सकते हैं। अब ट्राइक्रोमैटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी नॉर्मल इंसान की जो कलर विजन होती है उसको 3 टाइप के सेल्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि कहां पर पाए जाते हैं? आंख के रेटिना में पाए जाते हैं। रेटिना आप जानते हैं आंख की सबसे इनर जो लेयर होती है उसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना में, आंख के रेटिना में 3 टाइप के कोन सेल्स पाए जाते हैं और वो जो 3 टाइप के जो कोन सेल्स होते हैं, हर कोन सेल जो है वो एक प्राइमरी कलर को जो है वो देख सकता है। 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स से मुराद है वो कलर्स जिनके मिलने से दुनिया का कोई भी कलर जो है वो बन सकता है, या मेजॉरिटी ऑफ कलर्स जो हैं वो बनते हैं, जिसमें रेड है, जिसमें ग्रीन है और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर्स अगर डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, डिफरेंट क्वांटिटीज में अगर आपस में मिक्स आउट किए जाते हैं तो इनसे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स जो हैं वो पैदा होते हैं। इसीलिए इनको हम प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं। और एक शख्स में हर प्राइमरी कलर को देखने के लिए
एक कोन सेल मौजूद होता है। तो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं और 3 ही टाइप के जो हैं वो कोन सेल्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि तीनों प्राइमरी कलर्स मिलकर जो हैं वो कोई भी कलर बना सकते हैं, लिहाजा ये तीनों टाइप के कोन सेल्स जो कि एक इंसान के आंख के रेटिना में पाए जाते हैं, ये तीनों कोन सेल्स मिलकर दुनिया का कोई भी कलर उस शख्स को दिखाने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। तो चूंकि एक नॉर्मल इंसान की जो कलर विजन होती है, नॉर्मल जो कलर विजन होती है, उसको 3 टाइप के कोन सेल्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसीलिए इसे हम ट्राइक्रोमेटिक कलर विजन जो है वो कहते हैं। तो पता चला कि एक इंसान की जो कलर विजन है, कलर्स को देखने की जो सलाहियत है, वो डिपेंड करती है कोन सेल्स पर, कोन सेल्स पर, जो कि कहां पर पाए जाते हैं, रेटिना में पाए जाते हैं। अब ये जो कोन सेल्स हैं ये किस चीज के बने होते हैं? तो कोन सेल्स की अगर हम बात करें तो हर कोन सेल जो है, ईच कोन सेल is made up of proteins that are known as opsins। हर कोन सेल जो है वो एक खास किस्म की प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है जिसे हम ऑप्सिन का नाम जो है वो देते हैं, ऑप्सिन। तो ईच कोन सेल जो है यहां पर हम मेंशन कर देते हैं कि जैसे कलर विजन है, एक इंसान की कलर को देखने की जो सलाहियत है जिसे हम कलर विजन कहते हैं, वो किस चीज पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कोन सेल्स पर, जो कि कहां पर पाए जाते हैं, रेटिना में पाए जाते हैं। और हर कोन सेल, अभी हमने पढ़ा कि हर कोन सेल जो है वो एक खास प्रोटीन से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्सिन प्रोटीन का नाम जो है वो देते हैं, ऑप्सिन प्रोटीन का नाम देते हैं। अब हमने पढ़ा था कि कोन सेल्स 3 टाइप्स के जो हैं वो होते हैं, तो ऑप्सिन्स भी 3 टाइप्स की होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि ऑप्सिन को कौन बनाता है? तो ऑप्सिन को बनाने, उसको एक जीन, उसको बनाने वाली ऑप्सिन प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कहां पर मौजूद होती है, जीन पर जो है वो मौजूद होती है। जैसा कि यहां पर बताया जा रहा है, द जीन्स फॉर रेड एंड ग्रीन ऑप्सिन। अब 3 टाइप की ऑप्सिन होंगी, रेड ऑप्सिन, ग्रीन ऑप्सिन और ब्लू ऑप्सिन। अब जो रेड ऑप्सिन है और जो ग्रीन ऑप्सिन है, इसको बनाने वाले जो जीन हैं वो कहां पर मौजूद हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। जबकि ब्लू ऑप्सिन को बनाने वाला जो जीन है वो कहां पर मौजूद है, इट इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम नंबर 7। दोबारा समझें, हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के कोन सेल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो ऑप्सिन्स भी 3 टाइप्स की होंगी। अब जो रेड ऑप्सिन है और इन ऑप्सिन्स को बनाने वाले जीन्स होते हैं जो कि बॉडी में क्रोमोसोम्स पर पाई जाती हैं। अब रेड और ग्रीन ऑप्सिन को बनाने वाले जो जीन्स हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, वो एक्स क्रोमोसोम पर, जेंडर क्रोमोसोम पर जो है वो पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। लेकिन ब्लू ऑप्सिन को बनाने वाले जो जीन हैं वो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स पर जो है वो पाए जाते हैं, जिसे हम ऑटोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 7 पर जो है वो मौजूद होती है। अब अगर तो इसका मतलब कि ये जो जीन्स हैं जो बॉडी में डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं, ये ऑप्सिन्स बनाते हैं। वो ऑप्सिन्स आंख के रेटिना में कोन सेल्स बनाते हैं और वो कोन सेल्स हमें कलर्स को देखने में हेल्प करते हैं। तो अगर इन जीन्स में, फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता, अगर इन जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो नतीजतन क्या होगा, जब जीन में कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑप्सिन नहीं बनेगा। ऑप्सिन नहीं बनेगा तो कौन सेल नहीं बनेगा, और कौन सेल नहीं बनेगा तो उस कलर को जो है वो नहीं देखा जा सकेगा। तो ये किस चीज का बायस बनेगी, दैट इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस, के कलर को देखा नहीं जा सकेगा। यही यहां पर मेंशन किया गया है। म्यूटेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, म्यूटेशन इन दीज ऑप्सिन जीन्स। अगर इन जीन्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये कई टाइप्स की कलर ब्लाइंडनेस का बायस जो है वो बन सकती है, कई टाइप्स की कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है।
नॉर्मली नंबर 1 पे जो हमारे पास एक कलर ब्लाइंडनेस की टाइप है उसे हम कहते हैं डाइक्रोमैट। डाइक्रोमैट। अब नॉर्मल जो कलर विजन है वो कौन सी है? ट्राइक्रोमैट। लेकिन जो एबनॉर्मल है वो है डाइक्रोमैट। अब डाइक्रोमैट का मतलब है कि ये शख्स, अब ट्राइक्रोमैट का मतलब है कि वो शख्स तीनों कलर्स देख सकता है क्योंकि उसमें तीनों टाइप के कोन सेल। अब डाइक्रोमैट से क्या पता चल रहा है कि उस शख्स में सिर्फ 2 टाइप के कोन सेल है, लिहाजा वो 2 कलर्स देख सकता है, तीसरा कलर नहीं देख सकता। और उस तीसरे कलर के मिक्स होने से जो कलर्स बनते थे जिनको एक नॉर्मल पर्सन देख सकता है वो शख्स उसको भी नहीं देख सकता। तो एक डाइक्रोमैट जो है परसीव 2 कलर्स, वो 2 कलर्स तो देख सकता है बट इज अनएबल द वन हुज ऑप्शन इज मिसिंग ड्यू टू म्यूटेशन। तो एक डाइक्रोमैट उसमें 2 कोन सेल्स मौजूद हैं, वो 2 प्राइमरी कलर्स तो देख सकता है लेकिन उस प्राइमरी कलर को नहीं देख सकता जिसका ऑप्शन जीन में म्यूटेशन की वजह से जो है वो नहीं बन सका। तो डाइक्रोमैट जो है वो फिर 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोटेनोपिया है, ड्यूट्रेनोपिया है और ट्राइटेनोपिया है। अब प्रोटेनोपिया का मतलब रेड ब्लाइंडनेस है कि ये जो शख्स है अगर फर्ज कर ले रेड ऑप्शन नहीं बना, रेड ऑप्शन नहीं बनेगा तो रेड कोन सेल उस शख्स में नहीं होगा, तो वो शख्स रेड कलर और उससे बनने वाले जो मुख्तलिफ दूसरे कलर्स हैं उनको नहीं देख सकेगा, उसे हम कहते हैं प्रोटेनोपिया। ड्यूट्रेनोपिया ये ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें उस शख्स के अंदर ग्रीन कोन सेल नहीं होता क्योंकि ग्रीन ऑप्शन नहीं बन पाता, तो वो बाकी 2 कलर्स तो देख सकता है लेकिन ग्रीन कलर और उससे बनने वाले कलर्स को नहीं देख सकता। ट्राइटेनोपिया जो है ये ब्लू कलर ब्लाइंडनेस है क्योंकि इसमें ब्लू कोन सेल जो है वो मिसिंग होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कोन सेल मिसिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाइक्रोमैट्स, प्रोटेनोपिया, ड्यूट्रेनोपिया एंड ट्राइटेनोपिया। तो इन सब में एक एक कलर को देखने की सलाहियत नहीं होती। दूसरी जो टाइप है कलर ब्लाइंडनेस की वो है मोनोक्रोमैट। मोनोक्रोमैट, अब मोनो मीन 1, इसका मतलब कि यहां पर जो शख्स है वो सिर्फ उसमें एक कोन सेल मौजूद होगा, 2 कोन सेल्स यहां पर मिसिंग होंगे। तो मोनोक्रोमैट परसीव, चूंकि एक ही कोन सेल होगा तो एक ही कलर जो है वो देख सकेगा लेकिन बाकी जो 2 कलर्स हैं उनको नहीं देख सकेगा। और ये सबसे कलर ब्लाइंडनेस में सबसे इंतहा की जो कलर ब्लाइंडनेस है, आप कह लें कि सबसे जो हाई लेवल की जो कलर ब्लाइंडनेस है वो मोनोक्रोमैट है, जिसमें एक शख्स जो है वो एक कलर सिर्फ देख सकता है, एक टाइप के प्राइमरी कलर को देख सकता है, बाकी जो 2 प्राइमरी कलर्स हैं या उनसे बनने वाले जो दूसरे कलर्स हैं उनको नहीं देख सकता। तो ये सबसे हाई लेवल की जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें भी आगे ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी है, जो है रेड कोन मोनोक्रोमेसी है, ग्रीन कोन मोनोक्रोमेसी है, लेकिन ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी जो है ये बहुत कॉमन है। ये ज्यादातर जो है नॉर्मली ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी जो है वो ज्यादा जो है वो देखी गई है। इसमें क्या होगा कि वो शख्स ब्लू कलर देख सकेगा लेकिन रेड और ग्रीन कोन सेल मौजूद नहीं होंगे, तो वो रेड और ग्रीन कलर को नहीं देख सकेगा और उनसे बनने वाले जो दूसरे कलर्स होंगे, उनके मिक्स होने से बनने वाले दूसरे कलर्स होंगे उनको भी नहीं देख सकेगा। तो ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी जो है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ये सारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है जिसको एक रिसेसिव अलील सी जो है वो कंट्रोल करता है। तो अगर इस रिसेसिव अलील सी होगा तो वो डिजीज होगी, कलर ब्लाइंडनेस होगी, लेकिन अगर कैपिटल सी होगा तो वो शख्स जो है वो नॉर्मल होगा, डेट विल बी नॉर्मल। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि एक अफेक्टेड मेल, चूंकि इसमें स्मॉल सी, अब ये बीमारी भी मेल्स में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि मेल्स में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, लिहाजा अगर एक एक्स पर भी रिसेसिव अलील आ जाता है तो वो अपने आप को डिजीज की सूरत में एक्सप्रेस कर देगा। फीमेल में उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर स्मॉल सी जो है वो होना चाहिए। तो फीमेल्स में डिजीज जो है वो
कम होती है। तो यहाँ पर ये जो टेबल दिया गया है ये जस्ट समझाने के लिए दिया गया है। आपकी बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्टिविटी नीचे दी गई है वो भी इसी टेबल से जो है वो आप बासानी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अफेक्टेड मेल जो है वो एक नॉर्मल वुमेन से जो है वो मैरी करता है, जिसके नतीजे में उनकी अगली नस्ल में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक सन है और एक डॉटर है। अब सन नॉर्मल है क्योंकि आप जानते हैं कि सन जो है वो फादर से सिर्फ Y क्रोमोसोम लेता है और X क्रोमोसोम जो होता है वो उसका मदर से आता है। तो मदर चूंकि नॉर्मल है लिहाजा X क्रोमोसोम जो बेटे में जाएगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन जो डॉटर है वो अपने फादर से X क्रोमोसोम, अब फादर से जो X क्रोमोसोम आएगा वो रिसेसिव एलील पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे जो डॉटर होंगी वो कैरियर होंगी, क्योंकि एक कैपिटल C जो वो मदर से आता है तो बज़ाहिरी तौर पर फिनोटाइपिकली वो नॉर्मल होंगी, लेकिन जीनोटाइप के लिहाज से वो नॉर्मल नहीं है क्योंकि उनके पास कलर ब्लाइंडनेस वाला अलील मौजूद है। अब ये कैरियर डॉटर जो है ये अगर किसी नॉर्मल पर्सन से जो है वो मैरी करती हैं तो उनकी अगली नस्ल में कुछ इस तरह से जो है वो कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल जो है वो नॉर्मल भी हो सकती हैं और वो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार भी हो सकती हैं, क्योंकि मेल ने जो X क्रोमोसोम लेना है वो मदर से लेना है। अगर तो मदर से वो नॉर्मल X वाला क्रोमोसोम लेता है तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर अफेक्टेड चला जाता है तो वो अफेक्टेड होगा। और चूंकि जो फीमेल्स जो हैं वो एक X जो है वो फादर से हासिल करेंगी जो कि नॉर्मल होगा और एक X जो है वो मदर से हासिल करेंगी। अगर तो नॉर्मल कैपिटल C वाला क्रोमोसोम हासिल करती हैं तो फीमेल नॉर्मल होगी, और अगर स्मॉल C वाला अलील हासिल करती है तो फीमेल जो है वो कैरियर होगी। तो X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट अगर आप यहां पर भी गौर करें तो ये ग्रैंड फादर से कैरियर डॉटर और कैरियर डॉटर से जो है वो ग्रैंड सन में जो है वो मूव करता है। तो ये याद रखें जो X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होती हैं वो हमेशा ग्रैंड फादर टू कैरियर डॉटर और कैरियर डॉटर टू ग्रैंड सन जो है वो फैमिलीज में रन करते हैं।